रउआ सब कैसन बा। नमस्कार दोस्तों। हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी भी सेंटेंस के साथ मैच हो जाता है और उसका मीनिंग सामने वाला आसानी से समझ जाता है कि वह बोलना क्या चाह रहा है, पर इसका मतलब आपको किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जैसे एक वर्ड है एथी या अथी। जैसे मगही भाषा में किसी भी सेंटेंस के साथ उसे आप बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई मार्केट जाता है तो कोई कहता है आलू और अथी ले ली हूँ, अथिया ले ली हूँ। यहाँ पर अथी का मतलब प्याज हो जाता है। जैसे और दूसरा सेंटेंस है अथिया ठीक कर दिलहू है, ठीक कर लहूं। इसका मतलब आप नहीं समझ पाइएगा कि एथी का यहाँ पर क्या मतलब है, लेकिन जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वह आसानी से समझ जाते हैं कि एथी का यहाँ पर क्या मतलब बोल रहे हैं और क्या ठीक करना था। और एक कहावत है भोजपुरी में, चिड़ै के जान जाए लइका के खिलौना। यही आजकल चल रहा है इस कलयुग में, जिसका मतलब है किसी का कष्ट देखकर खुश होना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आस पड़ोस में मिल जाएंगे। और जो दूसरे का कष्ट दुख देखकर खुश होते हैं उस पर भी एक कहावत है, काठ के हड़िया चढ़े न दूजो बार। यानी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वही आज दूसरों पर हंस रहा है। वैसे लोग आजकल काफी एक्टिव हैं। वह जानते हैं कि उसे तो कोई लाज शर्म है नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया जो बोले उसे। आजकल की अवतार जहां भी होंगे देखकर काफी दुखी हो रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे कि इस कलयुग को उनको रिस्टोर करना है। पावरफुल वॉरियर्स पावरफुल वॉरियर एविल शक्तियों को डिस्ट्रॉय करेंगे। श्री कल्कि अवतार का अराइवल, उनका आगमन टर्निंग पॉइंट होगा इस कलयुग का और मानव जाति का भी। मानव जाति के लिए भी उनका मिशन है धर्म को दोबारा से धरती पर लाना, एक नया दौर, नई शांति और समृद्धि का युग। एक युग जिसमें शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास हो। अभी दैवीय शक्तियां को आदेश मिल रहा है और दैवीय शक्तियां धरती पर उन पुण्य आत्माओं को संकेत दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जो किसी न किसी प्रयोजन से धरती पर आए हैं, यानी जो भी पुण्य आत्माएं किसी न किसी प्रयोजन से इस धरती पर आए हैं, दिव्य शक्तियां उन्हें संकेत दे रही है। खास करके इस कलयुग के अंत के समय, युग परिवर्तन के टाइम पे बहुत सारे व्यूवर्स ये सोच रहे हैं कि अगर कलयुग का अंत हो चुका है, सतयुग प्रारंभ हो चुका है, अगर भविष्यवाणी सत्य है तो प्रलय क्यों नहीं आया अभी तक। दोस्तों, धर्म युग आ चुका है, तभी तो जो नेगेटिव प्रवृत्ति के मानव हैं वे एक एक करके इतने क्राइम करने लगे कि वे सभी अब बेनकाब हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कलयुग कर्मा का युग है। सभी को अपने कर्मों के अनुसार उसे फल दिया जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो सेटलमेंट है, प्रलय एक बार आएगा तो सभी एक ही समय पे समाप्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सभी को अपने उनके कर्मों के अनुसार उनके कर्मा को फिनिश करना है, उसे सेटलमेंट करना है। इसलिए ये सभी चीजें धीरे धीरे होंगी। और आप तो देख ही रहे हैं जो भी क्राइम कर रहे हैं सभी बेनकाब हो रहे हैं, सभी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और कई ऐसे कार्य है जो फोर्थ डायमेंशन में चल रहा है जिसे आप और हम नहीं देख सकते हैं। अभी हर बीते एक सेकेंड में साइंटिस्ट द्वारा कोई ना कोई प्रेडिक्शन किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि
कोई बड़ी घटना घटने वाली है। भूकंप के तो लगातार प्रेडिक्शन हो रहे हैं और आ भी रहे हैं। पूरी दुनिया पर महासंकट के बादल छा रहे हैं। एक विशेष बात जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, जो आपको आज हमारे चैनल के जरिए पता चलेगा। अभी तांत्रिक लोग डरने लगे हैं। वैसे तांत्रिक जो पल में 16 और पल में शबनम की बात करते थे, आज कहते हैं हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनके चचा अब धरती पर आ चुके हैं। 64 योगिनियां एक्टिव हो चुकी हैं। 64 योगिनियां ऐसी शक्ति है कि तांत्रिक जिसका प्रयोग करके अपनी साधना को पूरा करते थे, अब वही शक्ति उनका खात्मा कर सकती है, क्योंकि 64 योगिनियों को आदेश मिल चुका है कि नकारात्मक शक्ति और उनका इस्तेमाल करके जो दूसरों का हानि पहुंचा रहे हैं, उस पर लगाम लगाना है। जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उस पर लगाम लगाना है। अभी तो इस पर 25 से 30% तक लगाम लगा हुआ है, पर इससे जो नहीं संभला और जिसने गलती से भी भगवान कल्कि के वॉरियर्स को छू दिया, उसे बचाने वाला कोई न होगा। अभी पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत चल रहा है। आज हर कोई कह रहा है, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।